सभी को नमस्कार एवं प्रणाम। हम पढ़ रहे थे भज गोविंदम और हमने भज गोविंदम के पिछले क्लास में 8 श्लोक किए थे। अब हम आगे के श्लोक करेंगे। तो सर्वप्रथम हम गुरु को वंदन करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित भज गोविंदम पढ़ रहे हैं। आज हम 9वां श्लोक से आरंभ करेंगे। तो पिछले 8 श्लोकों में हमने पढ़ा कि कैसे इस भज गोविंदम की रचना हुई। आदि शंकराचार्य जी ने एक व्यक्ति को देखा जो कि व्याकरण के नियमों को रट रहा था। तो उसको देखकर उनको बड़ी उस व्यक्ति पर दया आई कि ये व्यक्ति यदि ये पूरे जीवन भर ये पूरी इसने आयु भर अपना जीवन व्यतीत कर दिया या व्याकरण को रटने में, इसकी जगह यदि वह उस व्याकरण में जो संदेश दिया हुआ है उसको समझ लेता तो उसके जीवन का उद्देश्य पूरा होता। तो यहाँ शंकराचार्य जी हमें बताना चाह रहे हैं, हम लोग भी जो अपने डेली लाइफ में व्याकरण मतलब हम रूटीन चीजों में बहुत व्यस्त हैं। हम धर्म के नाम पर भी जो पूजा पाठ करते हैं वो बिना समझे करते हैं। बस कह दिया गया या फिर उसको उच्चारण में लग जाएंगे या फिर ये इसके रीति रिवाज में लग जाएंगे कि ये ऐसे ही होना चाहिए, ये वैसे ही होना चाहिए, या फिर आज इसके 2 पाठ करना है या रोज 1 पाठ करना है, बस उसको टिक मार्क करने के लिए कि हमारा ये काम आज इतना हो जाना चाहिए। बिना समझे हम मैकेनिकल लेवल पर उसको करते हैं। तो शंकराचार्य जी का कहना है यदि इसको समझ कर करोगे, उसके उद्देश्य को समझोगे, तो ही आपकी जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होगी। बाकी उन्नति तो ठीक है, आध्यात्मिक उन्नति की यहाँ बात हो रही है। तो 9वें श्लोक में हम देखते हैं आदि शंकराचार्य जी क्या कहने जा रहे हैं। तो यह श्लोक इस प्रकार है, आपकी स्क्रीन पर आएगा। सत्संगत्वे निसंगत्वं निसंगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्ति। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। तो यहाँ शंकराचार्य जी हमारी आध्यात्मिक उन्नति की बात कर रहे हैं कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति की जो यात्रा है वो सत्संग से शुरू होती है। सत्संग का मतलब हमारा जो संग है सत्य के साथ हो। तो क्या होगा यदि हम सत्संग के साथ रहेंगे? तो सत्संग से हमारी आसक्ति मिटेगी, अनासक्त होंगे। इसी को इन्होंने कहा है निसंगत्वम, सत्संगत्वे निसंगत्वम, मतलब सत्संग से हमारी आसक्ति मिटेगी। और जब हम अनासक्त होंगे, जब हमारी आसक्ति मिटेगी तो हमारा मोह भी समाप्त होगा, निर्मोहत्वम। और निर्मोह होने से जब हमारा मन निर्मोही हो जाएगा तो हमारा मन कैसा होगा? स्थिर होगा, उसमें हलचल समाप्त होगी। तो उसी को इन्होंने बोला है निश्चल तत्वे। और निश्चल जब हमारा मन होगा, मतलब अभी जो हलचल में है, सत्संग के बाद ज्ञान सुनने के बाद धीरे धीरे जब हम उसकी अभ्यास करेंगे, उसकी साधना और उपासना में लगे रहेंगे, तो हमारा ये मन एकदम शांत और एकाग्रचित होगा। और शांत और एकाग्रचित मन से ही हमें जीवन मुक्ति प्राप्त होगी। तो इस प्रकार शंकराचार्य जी हमको बता रहे हैं सत्संग की महिमा। अब हम आमतौर पे हम अपने जीवन में देखते हैं, हम सबने अनुभव किया है कि हमारे जीवन काल में हमारे और इस संसार के बीच में मुख्य रूप से 3 लेवल पे कार्य होते हैं, 3 स्तर पे हम कार्य करते हैं। कैसे कार्य करते हैं? मतलब लेन देन जो हमारा होता है, विचारों का लेन देन होता है। जैसे हम जगत से कुछ भी चीज ग्रहण करते हैं, एक कोई भी रिएक्शन, विचार, कोई भी दृश्य, तो पहला होता है हम जगत से ग्रहण करते हैं। फिर दूसरी स्टेज होती है हमारे अंदर कुछ रिएक्शन होता है, उसके विचार चलेंगे, उस पे जजमेंट होगा। और तीसरा होता है जो हमारे मन में विचार और इमोशंस या भाव पैदा होते हैं, उसके हिसाब से हम उस पर रिएक्ट करते हैं। तो 3 स्टेजेस होती हैं। तो पहली स्टेज जो है, हम जो भी कुछ इस जगत से ग्रहण करते हैं, मतलब
कुछ भी चीज देखना, रूप रंग, जो भी सुनना, जो भी आवाजें हैं, म्यूजिक है, चिल्ला चोट है, शोर है, सुनना, फिर सूंघना, फिर रसना जो जीभ से हम ग्रहण करते हैं, त्वचा से जो हम छूना ये ग्रहण करते हैं, तो ये जो भी ठंडा गर्म हम महसूस करते हैं, ये सब ज्ञान इंद्रियों से, मन से हम भाव ग्रहण करते हैं, बुद्धि से हम विचार सोचते हैं। तो ये सब जो इंद्रियां हैं हमारी, इनसे जो हम ग्रहण करते हैं, ये सब हम बाहर से ग्रहण करते हैं। तो शंकराचार्य जी का कहना है अब हमें पहली स्टेज से ही काम करना है। मतलब हम जो भी इस संसार से बाहर से ग्रहण करते हैं अपने अंदर, वो कैसा होना चाहिए, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। जैसे हम जब खाना भोजन करते हैं तो हम देखते हैं अच्छे से अच्छी क्वालिटी का हो, साफ सुथरा हो, ताजा हो। हम जब कपड़े पहनते हैं तो हमें लगता है अच्छी क्वालिटी का हो, जैसी भी हमारी हैसियत है उस हिसाब से, अच्छे से धुला हुआ हो, प्रेस किया हुआ हो, कड़क हो, ऐसा देखते हैं ना, मैला ना हो। तो वैसे ही जो भी दूसरी भी चीजें हम ग्रहण करते हैं, कोई भी दृश्य है, कोई भी रसना है, टेस्ट है, कोई भी फीलिंग है, वो सब अच्छी क्वालिटी की हो, मतलब जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति करे। तो यहाँ पे फिर से श्रेयस चॉइस हमारी करो। पर ये सब कब होगा, जब हमारा सत के साथ, सत्संग के साथ हमारा संग होगा। मतलब हम ऐसी कंपनी में रहेंगे, ऐसे लोगों की कंपनी में रहेंगे, मतलब हम शास्त्रों के बीच रहेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, जो भी हमारे पुराण हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, उनका ज्ञान हम लेते रहेंगे। उन लोगों के साथ रहेंगे जिनको ये ज्ञान है, जो हमें बार बार ये बताते रहेंगे कि हम जो कर रहे हैं ये सही रास्ता नहीं है, ये कभी हम भटक गए तो हमें वापस लेकर आएंगे। तो यह सब जो इंद्रियों का लेन देन है, जो इंद्रियों का व्यापार है, ये सत्संग से हमारा सुधरेगा। अब हमको ये क्वेश्चन आता है कि बाहर तो सीन आएंगे ही, हमारी जो आंखें ये सब देखेगी जो भी होगा। हाँ, हमारी आंखें, हमारी जो भी इंद्रियां हैं, बाहर जो भी सीन चलेंगे, अच्छी या बुरी क्वालिटी के, वो तो सब सामने आएंगे ही। पर हमारे अंदर जो उसके भाव, या सेकंड स्टेज में बताएंगे जो रिएक्शन है, वो फिर उस पे नहीं होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए किस चीज को हमें छोड़ना है और किस चीज को हमें पकड़ के रखना है। तो ये हो गई पहली स्टेज की, जो भी हम बाहर से ग्रहण करते हैं वो दिखेगा, पर वो अंदर भी जाएगा हमारे, पर हमारा रिएक्शन उसके लिए संभाल कर होना चाहिए। तो यह जो भी हमारे अंदर इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है, उसका मेरे अंदर रिएक्शन क्या होता है वो हमें स्टडी करना है। कैसे मेरे मन बुद्धि उससे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि अभी तो हमारी क्या आदत है, जो भी कुछ आया हम उसके लिए हजार विचार हमारे अंदर आ जाते हैं। हमारा मन सबके प्रति अटैच हो जाता है, बुद्धि सबके प्रति जजमेंट करने लगती है। और ऐसी मोहित बुद्धि जो सबके प्रति अटैच हो जाए, सबके प्रति जजमेंट करने लगे, तो ऐसी बुद्धि कैसी होगी, मन और बुद्धि हलचल में रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे। और ऐसे मन और बुद्धि जो हलचल में रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, वो कोई भी बड़ा काम तो कर ही नहीं सकते। तो यहाँ यही बता रहे हैं कि अपने मन बुद्धि पर हमें काम करना है। तो सत्संग से ये ज्ञान सुनते सुनते हमारे जो मन और इंद्रियां हैं इस पे कंट्रोल होगा, हम निर्मोही होंगे, स्थिर होगा हमारा मन, हम हलचल में नहीं आएंगे। तो जैसे हमने विवेक चूड़ामणि में पढ़ा था, शम दम, तो ये सब चीजें हमारे अंदर जो बताए थे ना, एक स्टूडेंट, एक जिज्ञासु साधक के क्या गुण होना चाहिए, विवेक, वैराग, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। तो ये षट संपत्ति की बात कर रहे हैं कि हमारे मन और इंद्रियों पे कंट्रोल आएगा जब हम बार बार ठीक प्रकार से ज्ञान का श्रवण करेंगे, फिर उसका मनन चिंतन करेंगे, फिर उसको निधिध्यासन अपनी डेली प्रैक्टिस में लाएंगे। तो इस प्रकार ये सत्संग का महत्व है कि वो हमारे मन बुद्धि को शांत और एकाग्रचित करती है। फिर तीसरी स्टेज, अब हमारे मन का जो रिएक्शन था अभी तक हलचल में था, अब ज्ञान सुनने के बाद हमारा जब मन हलचल से शांत होगा, तो बाहर जो संसार में हम रिएक्शन देंगे वो कैसा होगा, वो शांत होगा, सुलझा हुआ होगा। और जब पहले कैसा था, अज्ञान में थे, तो वो इमोशनल भावों से मिक्स्ड था। तो उसी को तीसरी स्टेज में बता रहे हैं कि सत्संग द्वारा जब निर्मोह हो जाता है, निश्चलता आ जाती है हमारे मन में, मन स्थिर हो जाता है, शोक और मोह से रहित हो जाता है, हमारे मन बुद्धि डिसिप्लिन में आ जाते हैं, अनुशासित हो जाते हैं। और तब इस मन बुद्धि से हम जो भी कुछ निर्णय लेंगे वो एकदम करेक्ट होगा, मतलब उस स्थिति में वो करेक्ट होगा। और जो भी हम जगत में फिर कार्य करेंगे वो एकदम परफेक्ट करेंगे, एकाग्रचित होकर करेंगे। देखो उसका रिजल्ट कुछ भी हो, पर हमारा जो कर्म होगा, जो कर्तव्य होंगे, वो एकदम परफेक्ट होंगे।
अभी तक हम अज्ञानता में रिएक्ट कर जाते थे, आवेश में बोल जाते थे, और क्योंकि हम तब शांत नहीं थे। तो यही वो महिमा बता रहे हैं सत्संग की, कि सत्संग का ज्ञान ज्ञान सुनते सुनते हमारा मन और बुद्धि एकदम एकाग्रचित होंगे, शांत होंगे। पहले हमारी भावनाओं में मिलावट थी, मतलब इमोशनल थे हम, कि समझो मेरे बच्चे की बारी आई या मेरे घर की बारी आई, तो हम कुछ उसमें गड़बड़ कर देते थे, अपने बच्चे का पक्ष ले लेते थे, क्योंकि वो इमोशनल उसमें मिक्स थे। हम मोह में पागलपन की हद तक गिर जाते थे। तो बाद में हमें पता भी रहता था कि हम गलत कर रहे हैं, पर उस टाइम हमें अपना लाभ दिखाई देता था और हम मोह में पागलपन कर बैठते थे। पर अब ज्ञान के बाद, सत्संग के बाद, न तो कोई शिकायत रहती है और न कोई जजमेंट रहता है। हम पूरी समय तृप्त रहते हैं, क्योंकि हमारा जो मन बुद्धि है वो अभी स्थिर है। और अब मन बुद्धि को पता है कि संसार में जो भी कुछ हो रहा है ये अनित्य है, और मैंने नित्य का साथ पकड़ के रखा है, या नित्य का सहारा लेके रखा है, या नित्य का हाथ पकड़ के रखा है। तो आनंद में रहते हैं, और यही है जीवन मुक्ति। तो इस प्रकार इस श्लोक में आदि शंकराचार्य जी ने हमें सत्संग का महत्व बताया। अब हम दूसरा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, श्लोक नंबर 10। वयसि गते कहो काम विकारः, शुष्के नीरे कह का सारः, क्षीणे वित्ते कह परिवारः, ज्ञाते तत्त्वे कह संसारः। भज गोविन्दं भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढ़मते। तो इस श्लोक में शंकराचार्य जी कह रहे हैं, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ज्ञान से ही हमें मुक्ति मिलेगी, मतलब संसार के दुख सुख से हम ज्ञान से ही निकल पाएंगे। और ये कब होगा? जब हम अज्ञानता को ज्ञान से खत्म करेंगे। जब तक ये अज्ञानता रहेगी तब तक ये संसार रहेगा। तो अज्ञानता हुई कारण और संसार हुआ कार्य। तो यहाँ कार्य और कारण का कनेक्शन बता रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट बता रहे हैं। कारण है अज्ञानता और कार्य है दुख, संसार। तो अब इस कारण को नष्ट करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए। दूसरी लाइन में बोला था शुष्के नीरे कह का सारह। तो शुष्के नीरे मतलब पानी सूख जाने पर नदी नदी नहीं रहती। अब पानी नहीं रहेगा तो नदी कैसे रहेगी? तो पानी हुआ कारण और नदी हुई कार्य। और फिर दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, वैसे ही शरीर ढलने के बाद काम विकार नहीं रहता। अब जब शरीर ढल गया तो जो काम सुख भोग की वासनाएं थी वो नहीं रह जाती। और उसी प्रकार तीसरी लाइन, पहली में बोलते हैं, सॉरी हाँ, तीसरी लाइन में बोलते हैं शीर्णे वित्ते कह परिवार। मतलब पैसा खत्म हो जाने के बाद लोगों का आपके लिए महत्व खत्म हो जाता है, लोग आपकी जय जयकार नहीं करते। जैसे कि ये तीनों उदाहरण ऐसे ही बताएं कि आपके पास पैसा था तो पैसा कारण था आपकी जय जयकार करने का, और जय जयकार जो लोग आपसे बंधे हुए थे वह कार्य हुए। तो इस प्रकार ये कार्य और कारण का संबंध बता रहे हैं। तो जिस जैसे ही हमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो जैसे ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी हमारी चिंताएं समाप्त होंगी। तो लास्ट लाइन में बोलते हैं ज्ञाते तत्वे कह संसार। मतलब ज्ञान हो गया तो सभी चिंताएं समाप्त हो गई, तो फिर संसार कहाँ है, ऐसा शंकराचार्य जी पूछ रहे हैं। तो जो संसार है उसको बोला है चिंताएं, परेशानियां, विक्षेपता, विचलित होना, जिसको हम स्ट्रेस, एंजाइटी, वरी, ये सब जो बोलते हैं ये संसार है। तो अज्ञानता समाप्त होते ही या फिर ज्ञान आते से ही यह सब संसार कहाँ रह गया, ये सब समाप्त हो गया। तो इन सभी का जो कारण बताया है वो कारण है अज्ञानता, और यह अज्ञानता ही सबकी जड़ है। जब तक अज्ञान था तब तक संसार में हम फंसे थे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हम कितने अमीर हैं, हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, यही सबसे बड़ी बात है। और इसी को देखकर हम कह सकते हैं कि हम सबसे अमीर हैं। एक तो मनुष्य जीवन मिला है और दूसरा अभी भी हमारी सांसें चल रही हैं। तो अभी हमारे पास समय है, हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो अभी तक हमें पता नहीं था कि हम कितने अमीर हैं, ये मनुष्य जीवन का क्या मोल है। इसलिए हम सिर्फ रो रहे थे, हर चीज में, हर छोटी मुश्किल परेशानी में हम रोते पड़े रह गए।
और इस अज्ञानता का नाश कैसे होगा? इस अज्ञानता जो जड़ है सबकी, उसका नाश होगा सिर्फ ज्ञान से। तो अब जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं, हमारे सारे जो बंधन है वो सारे छूट जाते हैं। बंधन क्या था? ये संसार, ये दुख, ये सब बंधन था। तो ये ज्ञान हमें मिलेगा कैसे और कब मिलेगा? तो जब इस ज्ञान की हमें जिज्ञासा होगी। कब होगी जिज्ञासा? जब हम अपने जीवन के छोटे बड़े सभी अनुभवों पर विचार करेंगे कि ये जो भी कुछ हो रहा है वह सब अनित्य है, परिवर्तनशील है, इससे मुझे पूर्ण तृप्ति नहीं आ रही। आज एक कोई भी हमने इच्छा अपनी पूरी करी, दूसरे दिन दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। आज हमने कोई भी अच्छी चीज नई ली, लैपटॉप, फोन, कार, दूसरे दिन उसकी वैल्यू कम हो जाती है, वो हमें ओल्ड ही लगती है। आज हमने कोई भी नए कपड़े ले लिए, दूसरे दिन वो हमें पुराने ही लगते हैं और फिर से हमें नए लेने की इच्छा होती है। तो बता रहे हैं कि जब तक आप अपने अनुभवों पर, ये छोटे छोटे अनुभवों पर विचार नहीं करेंगे, तब तक आपके मन में क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि मैं कौन हूँ, ये संसार कौन है, ये अध्यात्म क्या है। तो जब हम अपने अनुभवों से समझकर विचार करेंगे, तब हमारे अंदर यह क्वेश्चन आएगा कि ये संसार क्या है, मैं कौन हूँ, ये 100% सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिल रहा, ये रोज रोज नई इच्छा कैसे प्रोड्यूस हो रही है। तब हमें ज्ञान की प्यास लगेगी, और जब हमें प्यास लगेगी तो फिर हमें यह पानी अपने आप मिलेगा, आपको प्रकृति उसकी तरफ मोड़ लेगी। तो उसी प्रकार यहाँ बताया जा रहा है कि जब आप विचार करेंगे, आपके अंदर जिज्ञासा आएगी, फिर सत्संग द्वारा, गुरु द्वारा हमको इस ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार ये श्लोक नंबर 10 में बताया गया है। अब श्लोक नंबर 11। मां कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निमेषात् कालः सर्वम् मायामयमिदम् अखिलं हित्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। तो इस श्लोक में हमें बताया जा रहा है गर्व के ऊपर। हम सबको कुछ ना कुछ चीज के ऊपर गर्व रहता है। हम जो अपने ऊपर जो गर्व करते हैं उसके बारे में ये बता रहे हैं। 3 लेवल पे हम गर्व, हाँ, 3 चीजों पे हमें यूजुअली गर्व होता है। एक तो धन पर गर्व होता है कि हम कितने धनी हैं या हमारे पास कितना पैसा है। और दूसरा गर्व होता है कि देखो हमने कितना व्यवहार करके रखा है, हमने लोगों के साथ कितना तालमेल मिला के रखा है, इसलिए लोग हमारा आदर करते हैं, हमें लोग पूछते हैं, हमारे लिए देखो लोग भोजन का आयोजन करते हैं, हमारी देखो कितनी पूछ परख करते हैं, क्योंकि हमने इतना व्यवहार बना के रखा है। तो पहला हुआ अपने ऊपर धन का गर्व, दूसरा हुआ अपने ऊपर ये व्यवहार का कि लोग मेरी कितनी पूछ परख करते हैं, दूसरा गर्व। और तीसरा जो गर्व होता है वो हमारे फिजिकल लेवल पे होता है, अपने यौवन का गर्व कि मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितना फिट हूँ, मैं कितना स्वस्थ हूँ। तो इस प्रकार यौवन का या जवानी का गर्व। तो इन तीनों से हम इतना आसक्त होते जाते हैं कि हमें लगता है कि ये हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं, इस अज्ञानता में मत रहो, इसके ऊपर उठो। यह जो आसक्ति है यह दुख का कारण है, इतना गर्व मत करो। और कह रहे हैं कि यह जो जो भी कुछ तुम्हारे पास है, धन जन और यौवन, ये मिनटों में खत्म कर देगा, काल इनको मिनटों में खत्म कर देगा। मतलब समय का कोई भरोसा नहीं, अभी पलट जाएगा और ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। ये सब स्थूल जगत के सुख हैं, ये सब एक लिमिट तक अच्छे हैं, उपयोगी हैं। जवानी अच्छी है, खूबसूरत है, पर शरीर तो एक ना एक दिन ढलेगा ही, बीमार होगा, बूढ़ा होगा, फिर मृत्यु को प्राप्त होगा। उसी प्रकार धन है, विषय, व्यक्ति, यह सब भी अच्छे हैं, अपने अपनी जगह उपयोगी हैं, पर ये नित्य नहीं रहेंगे। इनको नित्य मत समझो और इन सबकी अनित्यता को समझो, ये शंकराचार्य जी बता रहे हैं। ये सब क्या है? मायामय है, मतलब ये सत नहीं है, परिवर्तनशील है। मायामय जैसे हम बहुत सेंटेंस सुनते ना, ये तो सब माया है। माया का कहने का मतलब है उपयोगी है,
पर ये नित्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। जितनी उपयोगी है उसका उपयोग करो। तो माया का मतलब है परिवर्तनशील, जो सत्य नहीं है पर सत्य जैसा दिख रहा है। जैसे जो ये जान लेता है, मतलब जो साधक है, जो इस बात को अच्छी तरह जान लेता है, वो पूरे इस संसार को किसकी जैसे देखेगा? एक सपने के जैसे देखेगा। जैसे हम कहते हैं ना, ये सब लीला चल रही है, लीला मतलब परिवर्तनशील, तो वो इन सबको एक लीला के जैसे देखेगा। और जहां उसका रोल होगा, उसका जो भी कर्तव्य है वो पूरा करेगा, पर वो उससे आसक्त नहीं होगा, वो अनासक्त रहता है। और जब आप अनासक्त रहोगे, तभी आप ब्रह्म पद में प्रवेश कर सकते हो, मतलब अपने स्वरूप में वो आ सकता है। तो हमें कहीं बाहर नहीं जाना है, हमें अपने आप को प्राप्त करना है, अपने स्वरूप को जानना है। मतलब असत से सत की ओर यात्रा करनी है। असतो माँ सतगमयो, मतलब असत से हमें सत की राह पर जाना है। तो इस श्लोक में शंकराचार्य जी ने हमें तीन चीजें बताई। धन और जन और यौवन का जो हमें गर्व होता है उसके बारे में बताया। हम सभी किसी ना किसी इन तीनों चीजों में गर्वान्वित महसूस करते हैं, कभी ना कभी तो वो हमारी बात निकलती है। तो हमें अपनी चेकिंग करनी है और उस पर काम करना है कि ये नित्य नहीं है, ये कभी भी समाप्त हो सकता है। तो हमें ये अनित्यता के बारे में परिचय करा रहे हैं। अब नेक्स्ट श्लोक आता है, श्लोक नंबर 12वां। दिन यामिन्यो सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायातो कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चति आशावायुः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। तो इस श्लोक में शंकराचार्य जी हमें फिर से समय की बात बता रहे हैं कि समय तेजी से बीतता जा रहा है। जैसे पिछले श्लोक में कहा कि हमें माया बताए कि ये सब मायामय है, और ब्रह्म पद की प्राप्ति कौन करता है? ये जो माया को ठीक प्रकार से समझ लेता है। क्या समझ लेता है? कि जगत परिवर्तनशील है, और ये जो संसार है ये बहुत ही बड़ा ही मोहक है, पर ये नित्य नहीं है। जो भी मेरा इससे काम है, जरूरत है, वो पूरी करूंगा, पर मैं इससे अनासक्त रहूंगा, और वह उससे भ्रमित नहीं होता। जो है नहीं पर दिखाई पड़ता है, वह उसी को यहाँ माया कहा गया था। तो हमारी जो इच्छाएं जो हमारी इच्छा होती है संसार से, उसी से हम संसार में फंसते चले जाते हैं, भ्रमित होते चले जाते हैं। जैसे ही ये बात हमें समझ आ जाएगी कि यह जो संसार है ये नित्य नहीं है, और ये जो इच्छाएं हैं ये हमारे मन से हो रही हैं, और हमें मन पर काम करना है, ये सत्य नहीं है, तब जो साधक है संसार से अपनी इच्छाओं को समाप्त करता है और ब्रह्म पद की प्राप्ति करता है। तो यहाँ पर इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि समय बीतता जा रहा है, पर इच्छाएं जो हैं वो हमारी कम नहीं हो रही। कई बार हम सोचते हैं ना कि ये इच्छा पूरी कर लो, पूरी करने के बाद ये इच्छा खत्म हो जाएगी, तो वो इच्छा तो शायद खत्म हो जाए, दूसरी उसके पहले जागृत हो जाती है। तो इस बारे में वो बोल रहे हैं कि हमारा ये समय बीतता जा रहा है तेजी से, और ये जो इच्छाएं ये समाप्त नहीं हो रहे, कभी भी समाप्त नहीं हो रही। तो इन इच्छाओं पर अर्जेंटली काम करना है, ऐसा शंकराचार्य जी का कहना है। तो जैसे उन्होंने कहा पहली लाइन में, सुबह से दोपहर और दोपहर से रात चलते रहते हैं, दिन और रात में पूरा समय, दिन हफ्ते महीने निकल जाते हैं। इसी प्रकार मौसम, दूसरी लाइन में कहा शिशिरे वसंतो, शिशिर और वसंत ये मौसम है, और भी जो दो चारों मौसम है, मतलब शिशिर को ठंड का मौसम कहते हैं, और वसंत मतलब स्प्रिंग का मौसम, जब फूल वगैरह सब खिल उठते हैं। तो ये पूरे मौसम आते जाते रहते हैं, और पूरा एक साल निकल जाता है। समय फटाफट आगे निकल रहा है, साथ ही हमारा जीवन भी गुजरता जा रहा है। अब समय निकलेगा तो जीवन तो रुकेगा नहीं। तो हम कहते हैं ना, हमने अपने पूरा जीवन गुजार दिया, हमने नहीं गुजारा, समय निकलता जा रहा है, जीवन आगे बढ़ता जा रहा है, पर हमारी इच्छाएं जो हैं वो समाप्त ही नहीं हो रही। तो ये अपने आप समाप्त नहीं होंगी, हमें इस पर काम करना पड़ेगा। हमें लगता है कि हम बाद में इच्छाओं पर काम कर लेंगे, मतलब बाद में ज्ञान लेंगे, इतनी भी क्या जल्दी पड़ी है, अभी तो मजा कर लो, मौज कर लो, अभी सब इंद्रियां अच्छी हैं।
पर यहाँ गुरु शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि इस असुर इच्छा का नाश करो समय रहते। अभी जब तुम्हारे सारी इंद्रियां काम कर रही हैं, तभी इस इच्छा का नाश करो। इस समय का विवेक पूर्ण उपयोग करो, क्यों, और अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करो। क्या है हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य? इस ज्ञान की प्राप्ति करो, स्वयं को जानो, और वही है मुक्ति और वही है मोक्ष। तो क्यों ऐसा कह रहे हैं शंकराचार्य जी कि जल्दी करो? क्योंकि ज्ञान की पात्रता के लिए भी समय लगेगा, फिर ज्ञान प्राप्ति करेंगे उसमें भी समय लगेगा, फिर ज्ञान प्राप्त करके उसमें हम ज्ञान निष्ठावान होंगे, उसमें भी समय लगेगा, अभ्यास करेंगे, और उसके लिए शरीर मन बुद्धि सब स्वस्थ चाहिए। तो अभी जब हमारा शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां स्वस्थ है, तो अभी काम कर लो, फिर बाद में चलकर ये काम नहीं होगा, क्योंकि समझ ही नहीं पड़ेगी। और हमें ये भी बता दिया है कि जो यमराज है वो कभी भी आ सकता है, मृत्यु की डेट हमारी हमें पता नहीं है, सिर्फ हमें बर्थ डेट पता है। तो अभी आज के ही दिन को आखिरी दिन मानकर अपने काम पर लग जाओ और इस मनुष्य जीवन के महत्व को समझो। तो इस प्रकार यहाँ हमें समय का बहुत उपयोग करना है, अपना समय फालतू में वेस्ट नहीं करना है, मनुष्य जीवन का महत्व समझना है। हमारा एक एक पल बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी काम कर लो, आलस में मत पड़े रहो कि कल करेंगे, या अभी तो हमारी उम्र 50 साल ही है, 60 में शुरू करेंगे। किसने देखा कल हो ना हो, कह रहे हैं अभी समय रहते अपने ऊपर काम कर लो। तो यहाँ तक ये सब कैसे होगा? तो उसका एक ही आंसर उन्होंने दिया है, भज गोविंदम, मतलब अपने को जानो, शास्त्रों द्वारा ज्ञान द्वारा अपने को समझो, अपने स्वरूप को जानो और अपने आप को प्राप्त हो। वही जीवन मुक्ति है और वही जीवन मोक्ष है। तो यहाँ जो ये 12 श्लोक अभी तक हमने पढ़े, पहले क्लास में 8 श्लोक और आज ये जो श्लोक पढ़े, यहाँ पर ये 12 श्लोक तक जो पहला भाग था भज गोविंदम का, जिसको कहते हैं द्वादश मंजरी का, वो यहाँ पर समाप्त होती है। मतलब ये 12 श्लोकों का गुलदस्ता आदि शंकराचार्य जी के मुख से प्रकट हुआ। किसके लिए प्रकट हुआ? उस व्यक्ति के लिए जो व्याकरण को कंठस्थ कर रहा था, रट रहा था, उसके लिए। और कहते हैं यह सुनकर उस व्यक्ति को ये ज्ञान समझ में आ गया और उसने अपने जीवन का जो मार्ग था वो बदल लिया। तो यह 12 श्लोकों के अंत में श्री शंकराचार्य जी को नमन करते हुए अब हम आगे के श्लोक पर चलते हैं। श्लोक नंबर 13 कहते हैं कि ये श्लोक जो है शंकराचार्य जी के जो 14 शिष्य उनके साथ यात्रा कर रहे थे, हर शिष्य ने एक एक श्लोक बोला, और हर श्लोक का बहुत ही सुंदर मीनिंग है और हमारे जीवन काल में प्रैक्टिकल यूज के लिए है। तो श्लोक नंबर 13 पे हम आते हैं। काते कांता धनगत चिंता, वातुल किम तव नास्ति नियंता, त्रिजगति सज्जन संगति रेता, भवति भवार्णव तरणे नौका, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। तो यह श्लोक उनके लिए है जो संसार में गुथे पड़े हैं। वातुल व्यक्ति मतलब जो कंफ्यूज्ड है, हलचल में है। किस चीज में गुथे पड़े हैं? तो यूजली व्यक्ति दो चीजों में गुथा पड़ा रहता है, पहला है धन में और दूसरा है सुख भोगों में। तो इनमें इतना गुथा हुआ रहता है कि सत्य की तरफ उसकी नजर ही नहीं जाती, उसकी सोच ही नहीं चलती सच की तरफ। जैसे हम भी अपने जीवन काल में पीछे पलट कर देखें तो हमें दो ही चीज समझ में आती, धन कैसे कमाएंगे, परिवार को सुख कैसे देंगे, और हम उससे सुख कैसे प्राप्त करेंगे। तो धन और सुख भोग की इच्छा में हम बुद्धे रहते हैं। तो यह दोनों मतलब व्यक्ति की कौन क्या दोनों, धन और सुख भोग की इच्छा, यह दोनों व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति में रुकावट है। तो पहली लाइन में बोला है काते कांता धनगत चिंता। तो धनगत चिंता समझ में आया, काते कांता या कांता का मतलब है सुख भोग की इच्छा। तो यह जो दोनों है, ये धन की और सुख भोग की जो चिंता है, ये कभी नहीं मिटती। धन कमाने के बाद पहले धन की चिंता होती है, फिर धन कमाने के बाद उसको ठीक से रखे कैसे, उसको व्यवस्थित कैसे रखे, उसकी चिंता रहती है, उसकी हलचल मची रहती है। ज्यादा धन हो गया
तो रेट तो नहीं पड़ेगी, इनकम टैक्स कैसे फाइल होगा, उसको कैसे बचाया जाए, गवर्नमेंट को कैसे नहीं दिया जाए, इस प्रकार की हजार बातें। और उसके पास उस धन से हम सुख कैसे लें, है ना। तो इस प्रकार से धन और सुख की चिंता हमें खाई जाती है। तो कांता का मतलब यहाँ सुख भोग, स्त्री या पत्नी या पार्टनर, सब मीनिंग लिए जा सकते हैं। तो इस पर शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि हे मूर्ख इंसान, कब तक इस काम वासना में और धन के मोह में पड़े हुए रहेगा, कब तक तू यही करता रहेगा, कितना समय तू इसमें बर्बाद करेगा, कितना बर्बाद कर दिया है, क्या सारा समय यही करता रहेगा। हे मूर्ख, माया मोह में ग्रस्त इंसान, हम सबको संबोधित कर रहे हैं, क्या तुम्हारे पास कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, क्या तुम्हारे पास कोई गुरु नहीं है, क्या तुम्हारे पास कोई खुद की बुद्धि नहीं है समझने के लिए कि यह सब अनित्य है, नित्य को पकड़ो। यह सब ठीक है, उपयोगी है, पर इसके साथ साथ नित्य को पकड़ो, उसके लिए समय निकालो। और फिर कह रहे हैं त्रिजगति सज्जन संगति रेखा। त्रिजगति मतलब ये संसार, ये त्रिलोकी संसार में सिर्फ सज्जन की संगति ही एक काफी है। मतलब सज्जन लोगों की संगति। अब सज्जन लोग की संगति मतलब शास्त्र, उपनिषद, पुराण, जो भी हमें अपनी जीवन के लक्ष्य की ओर मोड़े, उनको बोल रहे हैं सज्जन की संगति। एक ही वो काफी है, सिर्फ एक सत्संग रूपी नौका ही काफी है तुम्हें इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाने के लिए। तो इस नौका में अब क्या करना है, सोचना नहीं है, जल्द से जल्द इस नौका में सवार हो जाना है और इस संसार से बच निकलना है। क्योंकि अभी भी हम देखते सोचते हैं कि हमें सत्संग अटेंड करना है कि नहीं, पहले हम अपनी लिस्ट देखते हैं, सब हमारे घर के काम पूरे हो गए, नींद पूरी हो गई, टाइम बचा तो देख लेंगे, अटेंड कर लेंगे। या खाली बैठे थे आज दिन भर, फिर सोचा चलो ये देख लेते हैं आज क्या पढ़ाया है। तो इस प्रकार हमारी अभी भी सोचा विचारी चलती है कि हम इस नौका में सवार हो कि नहीं, बल्कि यही एक नौका है सत्संग, जो हमें इस भवसागर से पार लगाएगी। भवसागर मतलब ये सुख दुख के चक्कर से पार लगाएगी। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अर्थ प्रधान से, मतलब अर्थ और काम प्रधान से, जो चार पुरुषार्थ हमें पता है, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। तो जो पहले तीन पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ और काम, अब इनसे हटकर तुम्हें चौथे की तरफ बढ़ना है, मोक्ष की ओर बढ़ो। तो कहा जाता है अर्थ और काम प्रधानता से अब धर्म और मोक्ष प्रधानता की ओर बढ़ो। पर ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि धर्म, अर्थ और काम हम अभी तक करते आए हैं। हमने परिवार के साथ घूमा फिरा, धन कमाया, समय बिताया, मनोरंजन किया, और यह सब करने में बड़ा मजा आता है, और अभी तक यही करते आए हैं। और फिर इन सबको करते हुए हम कहते भी कि बड़ा फ्रेश महसूस हो रहा है, आज इतना मनोरंजन हो गया परिवार के साथ। तो इससे अचानक निकलना तो बहुत मुश्किल होगा। तो शंकराचार्य जी का कहना यहाँ है, हमें फिजिकली छोड़कर सब कुछ नहीं जाना है, हमें सिर्फ मन से, मन को मोड़ना है, मन से उस दिव्यता को जुड़ना है, मन से उस परमात्मा की तरफ, उस परमात्मा का हाथ पकड़ना है। और कैसे होगा ये, तो उसका एक ही तरीका है, सत्संग से ही ये पॉसिबल है। तो क्या करना है हमको, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। तो बार बार हमको बोल रहे हैं मूढ़मते, हे मूर्ख बुद्धि वाले, भज गोविंदम। तो इस प्रकार ये 13वें श्लोक का मतलब हमको समझ में आया। अब हम आगे आगे चलते हैं 14 नंबर के श्लोक पर। वो इस प्रकार है, बहुत ही अच्छा श्लोक है ये। श्लोक इस प्रकार है, जटिलो मुंडी लुंचित केशः, जटिलो मुंडी लुंचित केशः, काषायाम्बर बहुकृत वेशः, काषायाम्बर बहुकृत वेशः, पश्यन्नपि च न पश्यति मूढः, पश्यन्नपि च न पश्यति मूढः, उदरनिमित्तं बहुकृत वेशः, उदरनिमित्तं बहुकृत वेशः, भज गोविन्दं, भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढ़मते।
तो यहाँ पर जैसे पहली लाइन बोली, जटिलो मुंडिम लुंचित केशः, तो यहाँ उस सन्यासी की बात कर रहे हैं। जैसे ही लाइन पढ़ी समझ में आपके मन में पिक्चर आ गया होगा कि एक जटाधारी है और उसके केश बिखरे हुए हैं, तो ये उस सन्यासी की बात कर रहे हैं जिसके बालों में गुत्थे पड़े हुए हैं, जिसने, और दूसरा जिसने अपने सर को या मुंडवा लिया हो, या जिसने अपने बालों को इधर उधर से खींच के रखा हो, या जिसने केशर या वस्त्र धारण करे रखे हों। ये सब कौन है? ये सब झूठे सन्यासी हैं। तो यहाँ समझना, हर कोई झूठा नहीं होता, पर मेनली यहाँ बोलने की बात है कि बाहर से जो हम सब चेंजेस कर लेते हैं उससे अंदर मन में कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूरी नहीं है। और केसरिया वस्त्र का यहाँ मतलब है, केसरिया वस्त्र क्यों सन्यासी धारण करते हैं? क्योंकि केसरिया जो है वो अग्नि को दर्शाता है, और ये ज्ञान की अग्नि है, और ज्ञान की अग्नि देह अभिमान को जला देती है। ये केसरिया के बहुत अलग अलग मीनिंग है, क्यों सन्यासी लोग केसरिया पहनते हैं। दूसरा, केसरिया आम का भी रंग होता है, तो आम जब पक जाता है तो वो पेड़ से टूट के नीचे गिर जाता है। तो वो ये बता रहे हैं कि जब हमारा काम खत्म हो गया संसार में, तो वो उन्होंने वो पेड़ को छोड़ दिया। और यहाँ बता रहे हैं वो अग्नि रूपी है, ज्ञान अग्नि, जो देह अभिमान को जला देती है। पर ये सन्यासी का, अब ये केसरिया वस्त्र पहन के सन्यासी का यूजुअली कर्तव्य क्या रह जाता है? सिर्फ सेवा भाव, त्याग और स्वयं को जानना। पर क्या ये सन्यासी ऐसा जानते हैं? कई सन्यासी ऐसा नहीं जानते। वो चल तो रहे उस पथ पर, उन्होंने धारण तो कर लिए वस्त्र केशरिया, पर उस दिव्य पथ पर वो चलते नहीं हैं और अपने आप को आध्यात्मिक गुरु कहते हैं। तो पिछले श्लोक में जो हमें सत्संग का महत्व बताया गया था, परम तत्व तक पहुंचने का रास्ता बताया गया था, और यहाँ पर इस श्लोक में बताया है कि किस प्रकार अज्ञानता में रहते हुए बाहरी वेशभूषा धारण करके लोग अपने आप को, उस मार्ग पे ना चलकर भी लोग अपने आप को सन्यासी कहते हैं। पर वो ऐसा ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? तो लास्ट लाइन थी, उदर के निमित्त, उदर निमित्तम बहुकृत वेशा, उदर पेट के लिए, पापी पेट का सवाल है, तो अपना पेट भरने के लिए वो करते हैं। तो ऐसे सन्यासियों से बचना है, और हमको ऐसे काम नहीं करना है, हमें अपने मन से चेंज होना है। तो इस प्रकार बहुत क्लियरली बोल दिया। कई लोग बाहर से सिर्फ चीजें छोड़ देते हैं, वस्त्र धारण ऐसे कर लेते हैं कि हम सन्यासी हो गए। तो यहाँ शंकराचार्य जी बहुत ही क्लियरली बता रहे हैं, इनको सन्यासी नहीं बोलते, और बताया कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, ऐसे लोगों से हमें बचना है और हमें भी ऐसे काम नहीं करना है। तो अगले श्लोक, और फिर अब क्या करेंगे इस, तो अगले श्लोक में और इसको आगे चला है, हम पढ़ते हैं। अब अगले श्लोक में शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि जो मनुष्य की इच्छाएं जो कभी खत्म ही नहीं होती, कितनी भी हम इच्छाओं की पूर्ति करते जाएं फिर भी ये समाप्त नहीं होती, तो फिर आगे हमें क्या करना है वो बताते हैं। तो श्लोक नंबर है 15, और श्लोक इस प्रकार है, अंगम गलितं पलितं मुंडम दशन विहीनं जातं तुंडम, अंगम गलितं पलितं मुंडम दशन विहीनं जातं तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डम् तदपि न मुञ्चति आशापिण्डम्, भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। तो फिर से शंकराचार्य जी हमें फिर से याद दिला रहे हैं, अब हमारे लिए बोल रहे हैं, हमारा जो शरीर है दिन प्रतिदिन ढलता जा रहा है, अंगम गलितम, बाल सफेद होते जा रहे हैं, पलितम मुंडम, मुंह से दांत सब टपाटप गिरते जा रहे हैं, दशन विहीनम, यह वृद्ध शरीर किसी के अब अपने सहारे तो चल नहीं पा रहा, लाठी का सहारा ले रहा है, या अपने बेटे पोता पोतियों का सहारा ले रहे होंगे, या कोई सेवक सेवाधारी का सहारा ले रहे होंगे। फिर भी इच्छाओं का ये पिंड, तदपि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी ये इच्छाओं का पिंड है, उससे नहीं छूटता। बहुत बुजुर्ग की बात कर रहे हैं, जिसका मुंह हिल रहा है, मुंह में दांत नहीं है, डंडी के सहारे चल रहा है, फिर भी वो बोलता है मेरी तो ये इच्छा अभी बाकी रह गई है
कि 2-4 रसगुल्ले और खा लूं, इस तरह की वो बहुत सारी बातें कही गई हैं। पूरी जिंदगी वो अपनी इच्छाओं को पूरा करता रहा, फिर भी अभी तक उसकी इच्छा छूटी नहीं है। तो इस श्लोक द्वारा यह बता रहे हैं कि पूरे जीवन भर जो हम करते हैं, तो हमारे क्या करते हैं हम पूरे जीवन भर, अर्थ मतलब हम पैसा कमाते हैं, फिर उससे सुख भोगते हैं, और धर्म थोड़ा पूजा पाठ भी कर लेते हैं। तो पूरा हमारे 3 पुरुषार्थ की फिर से बात आई, धर्म, अर्थ और काम, ये हम पूरा जीवन अभी तक करते आए हैं। जैसे नौकरी करी, पैसा कमाया, व्यवहार, रिश्तेदारी रखी, संबंधी सब बनाए। तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं इन सब का अंत होगा। हाँ, वो सब ठीक है एक टाइम के लिए, पर इन सब का अंत होगा। और इन तीनों में, इन धर्म, अर्थ और काम, ये जो तीनों हैं, इन तीनों में 3 दोष हैं। क्या 3 दोष हैं? हम सब ने अनुभव किए हैं कि इसमें दुख मिश्रितम, मतलब दुख है, इसमें दुख की मिलावट है, इसमें अतृप्ति है, ये कोई भी चीज में अतृप्ति, हम फुली सेटिस्फाइड नहीं रहते। और बंधन कृत्वम, मतलब बंधन, ये हमें बांधते हैं, हम आसक्त हो जाते हैं। और क्योंकि ये अनित्य है, परिवर्तनशील है, इसीलिए ये सब तीनों होते हैं। दुख होता है, अतृप्ति होती है, और हम उससे बंध जाते हैं, आसक्त होते हैं, और वो फिर छूट के चले जाते हैं, तो हम दुखी होते हैं। तो यह सब हमने अनुभव किया है, दुख की हमने अनुभव किया है, अतृप्ति की अनुभव किया है, और बंधन का भी हमने अनुभव किया है। अब क्या हम इससे भी नहीं कुछ सीखें? तो शंकराचार्य जी का कहना है इस अनुभव से सीख लो और अपनी उन्नति करो। तो जो जिज्ञासु होता है, जो साधक होता है, वो इन अनुभवों से सीख लेता है, और वो क्या करता है, अपने इन अनुभवों से समझ जाता है कि ये सब अनित्य है। उसको अपने जीवन में दुख हुआ, अतृप्ति हुई, बंधन के कारण दुख हुआ, आसक्ति के कारण, तो अब वो समझ गया कि ये तो सब अनित्य है। उससे अब वैराग्य आ जाता है। अब वह संसार से कुछ भी आशा, इच्छा नहीं रखता, उसकी कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, संसार मेरे लिए क्या करे, या संसार से मुझे आनंद या सुख मिले। मतलब बाहर से वो आनंद और शांति, सुख और तृप्ति की अपेक्षा नहीं रखता। अब ये साधक जो है अर्थ, काम और धर्म के जीवन से अब आगे बढ़ता है और मोक्ष प्रदान की तरफ बढ़ता है। तो अब ये प्रेयस से श्रेयस की तरफ बढ़ रहा है, ये मूर्ता से विवेकवान की तरफ बढ़ रहा है, ये अज्ञानता से ज्ञान की तरफ बढ़ रहा है। और हमको भी अब समझ में आ रहा है कि हम सब की उम्र बढ़ती जा रही है। तो ये सोचने वाली बात है कि बढ़ती उम्र के साथ हमारी क्या आध्यात्मिक उन्नति हुई है? तो ये आध्यात्मिक उन्नति बहुत महत्वपूर्ण है, या कितनी हो रही है, ये हमें अपने ऊपर अब यूज करना है और अपनी स्टडी करना है। यदि हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं है, तो इस जीवन का जो लक्ष्य है, या जो महत्व है, या जो हमने जीवन व्यतीत किया, ये व्यर्थ है। फिर इस शरीर का ये बर्थडे बनाने का क्या मतलब है यदि हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई है? तो ये हमारा जो जीवन है वेस्ट हो गया है। और बार बार शंकराचार्य जी का कहना है कि इसको आखिरी के लिए मत छोड़ो, आज समय है, समय रहते अपने आप को समझ लो। तो हमारा कर्तव्य है कि इस जीवन काल को हम बेकार नहीं जाने दें, समय रहते अपने आप को हम संभाल लें, अपने स्वरूप को जाने। वो कैसे होगा बताया, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। तो इस प्रकार ये 15 नंबर के श्लोक में हमें अच्छे से हमारा परिचय दे दिया कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। हम सभी को अब दांतों की प्रॉब्लम आने लगी, कुछ टूट भी रहे हैं, तो किसी के टूट भी गए हैं, सबके बाल सफेद हो रहे हैं, सबको थोड़ी थोड़ी बीमारियां लग गई है, फिर भी हमारी इच्छाएं जो है वो समाप्त नहीं हो रही। रोज नई चीज देख के हमें नई चीज करने की, लेने की इच्छा होती है। तो उसी को बताया है कि अपने को समझो, ये सब अनित्य है, जो जितना जरूरी है वो लेना है। ऐसा भी नहीं कि हमें फटे फुटे कपड़े में रहना है, जो हमें जरूरत की चीजें उसे लेना है, पर अति हमें किसी चीज की नहीं करनी है। तो इस प्रकार 15 नंबर का श्लोक हुआ। अब हम आते हैं 16वें नंबर के श्लोक पे, और वह श्लोक इस प्रकार है। अग्रे वह्नि पुष्टे भानुः रात्रो चुबुकु समर्पित जानुः। अग्रे वह्निः पुष्टे भानुः रात्रो चुबुकु समर्पित जानुः।
कर्तलभिक्ष तरुतलवासः कर्तलभिक्षः तरुतलवासः तदपि न मुञ्चति आशापाशः तदपि न मुञ्चति आशापाशः भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। तो इस श्लोक में विभिन्न प्रकार की तपस्याएं बताई हैं जिसे कई लोग करते हैं, हम सब भी करते हैं। अब ये बता रहे हैं कि ये जो तपस्याएं बताई हैं या जो हम करते हैं, ये हमें कुछ हद तक कुछ चीजें सिखा देती हैं। जैसे हम उपास करते हैं, व्रत करते हैं, परिक्रमा करते हैं, यात्राएं करते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, स्नान करते हैं। तो ये हमें कुछ कुछ चीजें तो सिखा देती हैं, जैसे एडजस्ट करना सिखा देती है, किसी पर निर्भर नहीं करना सिखा देती है, थोड़े में गुजारा करो, अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग कर देती है। तो उसी प्रकार यहाँ इन्होंने कुछ तपस्याएं बताई हैं। जैसे पहली लाइन में बोला अग्रे वहनी पुष्टे भानु, भानु मतलब सूरज, तो कड़ी धूप में तपना। फिर दूसरा बताया है कड़ाके की ठंड में बिना कपड़े रहना। और फिर बताया है तीसरा करतल भिक्षा तरुतल वास, मतलब पेड़ के नीचे बिना भोजन कपड़े में रहना, मतलब या तो भिक्षा मांगकर या बिना भोजन के पेड़ के नीचे रहना। यह सब शरीर का तप है, इससे व्यक्ति सन्यासी नहीं बनता। तो घर कपड़े सब कुछ छोड़ देने से वह वैरागी नहीं होगा। बाहर से छोड़ने से हमारे मन में तो फिर भी इच्छाएं रहेगी, हमारे मन में अनासक्ति नहीं हो सकती। तो बाहर से छोड़ा हो पर मन में यदि आपके उसके प्रति विचार चल रहे हैं तो वो आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई, वो अनासक्ति नहीं हुई। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि बाहर से जो छोड़ देते हैं, ये जो सब तपस्या करते हैं, ये स्थूल तपस्याएं, ये शरीर की तपस्याएं, इससे हमारा मन चेंज नहीं होता। तो मन चेंज करेंगे तभी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। तो मन चेंज कैसे करेंगे? भज गोविंदम, यही इसका मंत्र है, मूल मंत्र। तो यहाँ जो बताई है तपस्याएं, जैसे पेड़ के नीचे सब छोड़ छाड़ के बैठ जाना, ठंडी रात में सुकुड़ के बैठ जाना, या तो बिना भोजन के या किसी से मांग कर कुछ दान मिल गया तो, या फिर नंगे पैर यात्रा करना, या फिर बहुत भूखे रहना। और फिर क्या होता है तो उसके बारे में बताया, जो ये तपस्याएं करते हैं व्यक्ति, उससे फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है। कैसे नुकसान होता है? हम क्या अहंकारी हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, और ज्यादा हमारा देह अभिमान पक्का होता है। कैसे? जैसे हम बहुत लोगों को आपने भी देखा होगा, बड़ी बड़ी यात्रा करके आएंगे तो बहुत हमने ऐसे किया था, हमने उस यात्रा में बिगर खाना खाए हमने पूरा दिन व्यतीत कर दिया, हम नंगे पैर चले। और हमारी तो 4 साल की पोती पूरा दिन भर बिगर खाए बिगर नंगे पैर चली, इसकी तपस्या देखो। तो जब आप छोटे 4 साल के बच्चे को इतना बोल रहे हो कि, और लोग फिर आके उसकी पूजा करने लगते हैं, तो ऐसे छोटे बच्चों के मन में क्या लगता है? ये सब करने से वाहवाही मिलती है, और वो शरीर का तप ज्यादा करने लगते हैं। अहंकार आ जाता है कि देखो मैं कितना पूजनीय हो गया, मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूँ। तो ये ऐसे में देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियस और पक्की हो जाती है। बल्कि हमें तो अध्यात्म में देह अभिमान को समाप्त करना है। तो देह भान होगा हमें, जब तक शरीर रहेगा देह भान होगा, पर देह अभिमान करना और उस देह भान को सत्य समझ लेना कि यही नित्य है, वो गलत हो जाता है। इसी प्रकार हम जैसे बोलते हैं ना, दर्शन करने जाएंगे, देखो हमारी तो बहू रोज दर्शन करने जाती है मंदिर में। तो हमें समझना है ये दर्शन का मतलब क्या होता है। ये दर्शन शब्द का जो मीनिंग है, मतलब है, बहुत ही दिव्य मतलब है इसका। हम लोग ये दर्शन शब्द को इतना रेगुलरली यूज कर लेते हैं। दर्शन का मतलब क्या होता है? दर्शन का मतलब है जिसका भी हम दर्शन कर रहे हैं, जिसका भी, इष्ट का, किसी का भी, उसके सारी क्वालिटीज को, उसके गुणों को याद करना और अपने आप को उसके हिसाब से उसके लेवल का बनाना, उसको कहते हैं दर्शन। पर हम क्या करते हैं? दर्शन कर लिए, हो गया, हम आके अपने काम धंधे में लग गए। हमारे मन में कभी भी विचार नहीं आता कि जिसका हम दर्शन कर रहे हैं वो कौन है, वो कितना दिव्य है,
और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें उसके दर्शन का मौका मिला है। तो उस वक्त जब हम उसको देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तब हमारे मन में उसकी सारी जो क्वालिटीज, गुण आना चाहिए और हमने अपने आप को परिवर्तन करना चाहिए। तो दर्शन शब्द का बहुत बड़ा मीनिंग है। दर्शन शब्द को इंग्लिश में फिलॉसफी कहते हैं। उसका मतलब होता है लव ऑफ विजडम, मतलब विवेकवान होना, या फिर बहुत सारे मीनिंग है। नित्य और अनित्य के बीच का डिफरेंस को जानना, अपने आप को जानना, और या फिर सही क्या है गलत क्या है इसको जानना, ज्ञान होना, विवेकवान होना, अपने स्वयं को जानना, अपने लक्ष्य तक पहुंचना, और जिसको हम देख रहे हैं उसकी क्वालिटीज को अपनाना, और वही हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर रहा है। तो इतना हम जानते हैं कि जिसके हम दर्शन कर रहे हैं ये मेरे जीवन का मार्गदर्शन कर रहा है, पर वो क्या कर रहा है उस बात को हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो तो कुछ बोल नहीं रहा है। हमें ज्ञान से समझना है कि जिसका हम दर्शन कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है और वो हमें जीवन में क्या पढ़ाना चाहता है। तो इस प्रकार ये दर्शन का मीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ शंकराचार्य जी यही कह रहे हैं, जो हम शरीर से तपस्या करते हैं इतनी, ये सब शारीरिक स्थूल तपस्या है। इससे हम बहुत और हम कठोर बन जाते हैं, हमारा देह अभिमान पक्का हो जाता है, हम जिद्दी हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं। पर वैराग्य और संन्यास इससे नहीं होता। वैराग और संन्यास तो मन में होना चाहिए। तो वैराग और संन्यास का मतलब है मन से अनासक्त भाव, डिटैच फीलिंग होना, मन में आसक्ति का ना होना। एक बार मन में आसक्ति नहीं है, फिर आप कहीं भी रहो, कुछ भी पहनो, कुछ भी खाओ, आप सन्यासी कहलाओगे। बाहर से आप कुछ नहीं, आप बिल्कुल नॉर्मल इंसान दिखोगे, पर अंदर से आप ही जानोगे कि आप सन्यासी हो। इसको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। और यह मन में फिर क्या मोह नहीं होना, जो हम बार बार बोलते हैं, मतलब अपने किसी भी चीज से, जिसको हम बोलते हैं ना, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा देश, तो इन सब के प्रति मोह का न होना ही संन्यास कहा जाता है। मोह इज अटैचमेंट एंड प्रेम, लव इज फ्रीडम। So we confuse between the two and we mix these two things. We say we love our children and then we get attached and we want return from them, that they should look after, they should take care of us, or like this. So this is attachment and we will not let them do what they want. तो मोह का न होने का मतलब ये नहीं है कि प्रेम नहीं है। प्रेम अलग होता है, मोह अलग। प्रेम जो करता है किसी चीज से उसको फुल स्वतंत्रता देता है, उसको बांध के नहीं रखता। प्रेम कभी भी किसी को बांध के नहीं रखता। तो हमें प्रेम और मोह के बीच का अंतर समझ आना चाहिए। तो सन्यासी या वैरागी कब कहलाएंगे? जब मन में किसी भी विषय, विचार, वस्तु को हम पकड़ के नहीं रखेंगे। इसी को कहते हैं विवेक। तो किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है, यह समझ जब जिसको होगी उसी को कहते हैं विवेकवान। और विवेक होगा तो वैराग्य होगा, क्योंकि हमने समझा है कि विवेक की परिपक्वता को ही वैराग कहा जाता है। तो जब विवेक होगा, वैराग होगा, उसी को हम कहते हैं उन्नति होगी। तो हमें नित्य को पकड़ना है, अनित्य को छोड़ना है। कब छोड़ना है, कब पकड़ना है, ये भी हमें पता होना चाहिए। जिसकी जितनी उपयोगिता है वहां पे हमने अपना काम करना है, बाकी टाइम उसको छोड़ते जाना है। और यह सब कैसे होगा? भज गोविंदम, भज गोविंदम। तो आज हमने ये 8 श्लोक पढ़े भज गोविंदम के। तो आज हमने श्लोक नंबर 90 से शुरू किया था, इसको जल्दी से हम रिकैप कर लेते हैं। तो 90 नंबर का श्लोक था सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। सत्संग की इसमें महिमा बताई गई कि सत्संग से हम आसक्ति हमारी धीरे धीरे समाप्त होगी। आसक्ति समाप्त होगी तो मोह समाप्त होगा, और मोह समाप्त होगा तो हम निश्चल होंगे, हम शांत स्वरूप होंगे, एकाग्र चित्त होंगे, और इसी को कहते हैं जीवन मुक्ति। तो सत्संग मतलब शास्त्रों का साथ करो, गुरु का साथ करो, अभ्यास करो, और जो लोग इनको जानते हैं उनके साथ रहो, ताकि वो आपको ठीक प्रकार से गाइड कर सके। ये 10वां श्लोक था। व्यसी गते कह काम विकार, शुष्के नीरे कह का सार, क्षीणे वित्ते कह परिवार, ज्ञाते तत्वे कह संसार। मतलब कारण और कार्य बताया कि कारण है हमारा अज्ञान, और अज्ञान के कारण ये कार्य हुआ संसार,
तो अज्ञान मिट जाएगा। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिए, पानी कारण है, नदी कार्य है, पानी ही नहीं रहेगा तो नदी भी नहीं रहेगी। उसी प्रकार अज्ञान कारण है और संसार कार्य है, तो कारण को नष्ट करो तो ये संसार दुख जो है नष्ट हो जाएगा, और यह होगा सत्संग से, ज्ञान से। फिर 11वां श्लोक था, माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निमेषा कालह सर्वम माया मयमिदम अखिलम हित्वा ब्रह्म ब्रह्म पदम तत्वम ब्रह्म पदम त्वम प्रविश विदित्वा। तो धन जन यौवन का जो गर्व है इसको साइड में रखो, यह सब मिनटों में काल इसको नष्ट कर देगा, यह सब माया है, मतलब परिवर्तनशील है। इस बात को ठीक प्रकार से समझ लो, तभी तुम्हें ब्रह्म पद की प्राप्ति हो पाएगी। फिर 12वां मंत्र था, दिन या मिनयो सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायु तदपि न मुंचति आशा वायु। मतलब समय तेजी से बीतता जा रहा है, अपनी इच्छाओं को समाप्त नहीं होगी तो यह आप जीवन मुक्ति के लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे, और यह अपने आप नहीं होगी, हम ही को इस पर मेहनत करनी है और अपनी इच्छाओं को समझकर कि ये अनित्य है और उनको समाप्त करना है। जो इसको समझ लेगा ठीक प्रकार से वही आध्यात्मिक उन्नति कर पाएगा। फिर 13वें श्लोक में हमने पढ़ा, काति कांता धनगत चिंता वातुल किम नव नास्ति नियंता त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवती भवार्णव तरने नौका। मतलब धन और सुख की चिंता में कंफ्यूज्ड हम रहते हैं, भटकते रहते हैं, पर सत्संग ये एक नौका है जो हमें इस संसार से, इस कंफ्यूजन से बाहर निकालेगी, पार निकालेगी। तो जल्दी से जल्दी इस नौका में सवार हो जाओ। फिर 14 नंबर का श्लोक था, जटिलो मुंडी लुंचित केशा काशायांबर बकृत वेशः पश्यन्नपि चन पश्यति मूढ़ो उदर निमित्त बहुकृत वेशा। उदर निमित्त मतलब बाहर से वेश बदलने से हम सन्यासी नहीं कहलाते, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अंदर मन को चेंज करना है। जो बाहर से बदलते हैं वो अपना पेट भरने के लिए ऐसा करते हैं, तो उनसे हमें बच के रहना है और ऐसे कार्य हमें नहीं करना है। 15 नंबर का श्लोक था, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति घृत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। मतलब शरीर गलता जा रहा है, हमारे दांत टपाटप टपकते जा रहे हैं, चलते नहीं बन रहा है, फिर भी इस संसारिक इच्छा समाप्ति नहीं हो रही है। तो फिर क्या करना है, ज्ञान से समझो कि ये सब अनित्य है। और इसको कैसे समझेंगे, भज गोविंदम, अपने आप को जानो। तो हमें ये भी यहाँ समझना है, बार बार इच्छा की बात हो रही है, तो क्या ये आध्यात्मिक इच्छा भी बुरी है? तो हमें यहाँ ठीक प्रकार से समझना है, हम यहाँ संसारिक इच्छा की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक इच्छा कभी भी बुरी नहीं होती है। कई लोग इसका मजाक उड़ाते हैं कि एक साधु बाबा थे, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, बोला हमने सारी इच्छाएं छोड़ दी। वो आगे गए, उनके गुरु ने पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तो उसने बोला मुझे जीवन मुक्ति की इच्छा है। और फिर सब हंसते हैं कि उसके पास तो अभी भी इच्छा है। ये हंसने की बात नहीं है। जीवन मुक्ति की इच्छा, आध्यात्मिक इच्छा तो बहुत अच्छी इच्छा है, यह इच्छा तो जरूर हमने सबने रखनी चाहिए। तो इस अध्यात्म को मजाक का टॉपिक हमने कभी नहीं बनने देना चाहिए। फिर आगे 16वें नंबर के श्लोक में हमने पढ़ा, अग्रे वहिनः पुष्टे भानु रात्रो चुबुक समर्पित जानु करतल भिक्षस तरुतल वास तदपि न मुंचति आशा पाश। मतलब फिर से जो बाहरी हम तपस्या करते हैं, उसका मतलब यह नहीं है कि हमारे मन में आसक्ति आ गई, अनासक्ति आ गई, वैराग्य आ गया, हमारी इच्छाएं खत्म हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यह तपस्याएं बल्कि हमें और कठोर और देह अभिमानी बना देती हैं, हमारा देह भान और जागृत करा देती हैं, हम अहंकारी होते हैं। तो इसको अच्छी प्रकार से समझना है। ये स्थूल की चीजें, शंकराचार्य जी का कहना है, ऐसा करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ज्ञान से अपने मन को दिव्य बनाओ, अपने मन के लेवल पे हमें चेंज करना है। फिर आप कोई तपस्या, कोई ये शारीरिक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, यदि आपका मन दिव्य हो गया है तो। और इस मन को दिव्य कैसे बनाएंगे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते सन प्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रुन करते। तो इस प्रकार आज हमने 16वें श्लोक तक पढ़ा भज गोविंदम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।